Good morning everyone. Welcome. In this lecture we are going to discuss classification of rocks in construction materials. Rocks are classified into three ways. First is geological classification, second is chemical classification and third one is physical classifications. So first is geological classification. Geological classification के अकॉर्डिंग रॉक्स को हम फर्दर तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. इग्निशियस रॉक्स, the rocks formed directly by the solidification of the molten material either inside or on the surface of a earth are called igneous rock. igneous rock कौन सी होती है? जो मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, वो क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो पिघल कर बाहर आ जाता है और वो जब सॉलिड स्टेट में आ जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाने से उसके जब जो रॉक बनती है उसको हम इग्निशियस रॉक बोलते हैं. एग्जांपल कौन सी होती है इग्निशियस रॉक की? ग्रेनाइट हो गया, जैसे बसाल्ट, ट्रैप एक्सेट्रा. तो ये थी हमारी इग्निशियस रॉक्स. इग्निशियस रॉक आगे थ्री टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज प्लूटोनिक रॉक. दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कूलिंग ऑफ अ मैग्मा एट अ कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस. जो मैग्मा होता है, कूलिंग होता है, मैग्मा की कूलिंग होती है जब एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, तो उसको हम प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं. द कूलिंग इज सो लो एंड द रॉक्स विल बी कोर्सली ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर्स. जो कूलिंग होती है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है. ग्रेविटी इज अ पॉपुलर प्लूटोनिक रॉक. Second is hyperbyzal rock. These rocks are formed at a relatively shallower depth. वो ये शैलो डेप्थ पे होते हैं जो hyperbyzal rocks होती है. Cooling is quick and rocks possess finely grained crystalline structures. जो इसकी कूलिंग होती है वो as compared to this quick होती है. तो एग्जाम्पल कौन सी है hyperbyzal rock की? जैसे डोलराइट. थर्ड इज volcanic rock. These rocks are formed at Earth's surface due to eruption of magma out of Earth. जो the cooling is very rapid. इसकी cooling very rapid होती है. The rocks possess extremely fine granite structures. Example कौन सी होती है volcanic rock की? basalt हो गया जैसे. Second rock is sedimentary rock. The rock formed by the consolidation of a particle of pre-existing rock under the effect of a weathering agency such as a rain, wind, water, glacier are known as sedimentary rocks. जो रॉक्स किससे बनती है? वेदरिंग एजेंसी से, जैसे कि रेन हो गया, विंड हो गई, उसके वेदरिंग के इफेक्ट से बनती है, तो उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं. एग्जाम्पल कौन सी होगी सेडिमेंट्री रॉक की? जैसे कि ग्रेवल हो गया, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लिग्नाइट हो गया. और ये एक सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जाम्पल है. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स. फर्स्ट इज रेजिडुअल रॉक. व्हेन सम पोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ वेदरिंग रिमेन्स एट अ साइट ओरिजिन, रॉक रिजल्टिंग फ्रॉम दैट मास आर नोन एज रेजिडुअल रॉक. रेजिडुअल रॉक कौन सी होती है? जब वो अपने पेरेंट रॉक की जगह पर ही रहती है, तो उसको हम रेजिडुअल रॉक बोलते हैं. सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक. द इंसॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ अ वेदरिंग आर कैरिड अवे इन सस्पेंशन एंड व्हेन सच प्रोडक्ट्स आर डिपॉजिटेड दे गिव राइज टू सेडिमेंट्री रॉक. और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? जो अपने पेरेंट्स रॉक से दूर जाती है, उसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं. थर्ड वन इज केमिकल रॉक. सम मटेरियल दैट इज कैरिड अवे इन सोल्यूशन मे बी डिपॉजिटेड बाय इवेपोरेशन, precipitation etc. give rise to chemical rocks. And fourth one is organic rock. When some portion of the product of a weathering get deposited through the agency of organisms, such deposits formed are known as organic rock. Third rock is metamorphic rocks. The rocks formed from the pre-existing rock within the earth crust under the influence of variation in temperature or pressure और बोथ आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती है? जो अर्थ के अंदर जब बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है टेम्परेचर में या प्रेशर में, जहाँ फिर दोनों में, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ दोनों में वेरिएशन होती है, तो उसके कारण जो रॉक्स बनती है उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं. एग्जाम्पल कौन सी होगी मेटामॉर्फिक रॉक्स की? जैसे मार्बल, स्लेट, नीस एक्सेट्रा. ये किसकी एग्जाम्पल है जी? मेटामॉर्फिक रॉक्स की है.
ये तो हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अ सॉइल। अभी हम क्या करेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अ रॉक। अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन rocks are further divided into three types. First is siliceous rocks. The rocks having silica or sand as their major constituent are called siliceous rock. जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है सिलीशियस, जिसमें मेन कंस्टिट्यूट क्या होगा हमारा सिलिका और सैंड, तो उसको हम सिलीशियस रॉक्स बोलेंगे। Rocks having silica in free form are hard and those having silica in the combined form are liable to disintegrate. एग्जाम्पल कौन सी होगी सिलीशियस रॉक्स की, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, एटसेट्रा। सेकंड इज आर्गिलेशियस रॉक। आर्गिलेशियस, इसमें सिलीशियस रॉक्स में हमारा सिलिका मेन कंस्टिट्यूट था और आर्गिलेशियस रॉक्स में हमारा एल्यूमिना जो होगा और क्ले, एल्यूमिना और क्ले हमारा मेजर कंस्टिट्यूट होगा, उसको हम आर्गिलेशियस रॉक बोलेंगे। These may be hard like slate, which is brittle, or soft like mudstone, which loses its hardness when it come in contact with water. एग्जाम्पल कौन सी होगी आर्गिलेशियस रॉक्स की, जैसे सलेट हो गया, शेल हो गया, लेटराइट हो गया, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज कैल्केरियस रॉक्स। द रॉक्स हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट और अ लाइम एज देयर मेजर कंस्टिट्यूट। कैल्केरियस रॉक्स में क्या होता है हमारा मेन कंस्टिट्यूट कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम। सिलीशियस रॉक्स में सिलिका हमारा मेन कंस्टिट्यूट होता है, आर्गिलेशियस में एल्यूमिना और क्ले होता है, और कैल्केरियस में होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम। एग्जाम्पल कौन सी होगी कैल्केरियस रॉक्स की, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, कंकर, एटसेट्रा। थर्ड वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन। हमने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लिया, केमिकल क्लासिफिकेशन कर रही है, अब हम करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में फर्दर थ्री टाइप होती है। फर्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड रॉक, द रॉक विच शो डिस्टिंक्ट साइन ऑफ अ लेयर्स। जो जिस रॉक में हमको लेयर्स शो होती है, लेयर्स हमको शो होती है, उसको हम स्ट्रैटिफाइड रॉक बोलेंगे। एंड कैन बी इजली सप्लिटेड इनटू layers are called stratified rocks. The plane along which these layers can be separated is known as cleavage plane. और जिस भी प्लेन में ये क्या होती है सेपरेट हो जाती है एक दूसरे से, उसको हम क्लीवेज प्लेन बोलती हैं। एग्जाम्पल कौन सी होगी स्ट्रैटिफाइड रॉक्स की, जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट। अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स नेक्स्ट इज These are the rocks which do not show distinct sign of a layer. इसमें sign of a layer show होती है, और unstratified में क्या होगा do not show distinct sign of a layers. So these rocks can't be separated into layers. और ये separated layers में separate नहीं हो सकती हैं। These are formed by cooling the magma और lava. एग्जाम्पल कौन सी होगी unstratified rocks की, जैसे ग्रेनाइट, ट्रैप, बसाल्ट, एटसेट्रा। Next is foliated rocks. These rocks have a tendency to be split up in a definite direction only. ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी स्प्लिट कर सकती हैं, उसको हम foliated rocks बोलती हैं। These rocks can be splitted up into thin sheets. तो एग्जाम्पल कौन सी होगी foliated rocks की, जैसे स्लेट हो गया, स्चिस्ट हो गया, एटसेट्रा।